खबर दिन भर जिले में सुर्खियों में बनी रहने वाली है। सिमरन, बड़ी बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करें, खासकर दुर्ग संभाग और दुर्ग जिले के परिप्रेक्ष्य में, तो एक बात साफ दिख रही है कि लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए किस कदर बेताब है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि सरकार, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, पर लगता है कि इस बार सीट का जो होड़ है ना, मतलब कि 300 350 नहीं बल्कि 400 पार ये सीट लाने की कवायद में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी, पिछले कुछ दिनों से लगातार आम जनता के संपर्क में यहाँ के नेता और कार्यकर्ता लगे हुए हैं, केंद्र की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, और साथ ही जो अभी नवगठित सरकार है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में, उनके द्वारा भी तैयार किए जाने वाली योजनाओं की चर्चा आम हो रही है। हर लोगों से ये चर्चा और रायशुमारी की जा रही है। दूसरी बात करें कि 22 जनवरी को जिस तरीके से रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, एक बड़ा उद्घाटन समारोह होगा जिसमें विदेशों से भी अतिथि आएंगे, तो इसे लेकर भी क्षेत्र में काफी उत्साह देखा जा रहा है। हर गली मोहल्ले, चौक चौराहे, मंदिरों से कलश यात्रा निकाली जा रही है, अक्षत बांटे जा रहे हैं, साथ ही साथ ध्वजा भी वितरण किया जा रहा है। और बात करें व्यापारियों की, तो 22 जनवरी की तैयारी को लेकर वे अब जितने भी व्यापारी गण हैं वो अपनी दुकानों के सामने एक बड़ी रंगोली बनाएंगे भगवान राम से जो संबंधित होगी, और साथ ही 21 दिए चैंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा हर एक दुकानदार को दिए जाने की कोशिश चल रही है, हर दुकानदार को दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है। दूसरी बात अगर बात करें कि कल ही जो जिस तरीके से कार्यकर्ता संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, और साथ ही जो नवगठित प्रदेश सरकार के मंत्री जो यहाँ पहुंचे उनका अभिनंदन हुआ, उससे साफ जाहिर होता है कि लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरीके से उत्साह और ऊर्जा की जरूरत है वह भरपूर भर दी गई है यहाँ के कार्यकर्ताओं में। अगर यहाँ के पहुंचे अतिथियों को लेकर बात करें कि उन्होंने जो मंच से भाषण दिए वो बेशक काफी प्रभावशाली ढंग से और ओजपूर्ण तरीके से दिए गए थे, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव को एक अप्रत्याशित जीत की ओर ले जाना है, तो इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी साफ कल रविशंकर शेडेल दुर्ग में दिखाई दी। दूसरे बारे में बात करें कि धान को लेकर, तो खासकर अगर धान मंडियों के बारे में बात करें तो आगामी दिनों में जिस तरीके से चुनाव को लेकर, त्योहार को लेकर धान मंडियों में धान किसान लेके नहीं आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि 76,000 से भी अधिक किसानों ने 40 लाख क्विंटल धान की खरीदी, 40 लाख क्विंटल धान मंडियों में ले आया है। हालांकि उठाव को लेकर जो बात कही जा रही है किसानों के द्वारा, अब तक धान मंडियों से धान उठाकर मिलिंग के लिए नहीं ले जाया गया है, तो इससे हो सकता है अगर मौसम में खराबी होगी तो धान में सड़न हो जाएगी, धान खराब हो सकते हैं, धान भीग सकते हैं, तो ऐसे में एक उचित मूल्य वाली जो बात होती है वह किसानों को नहीं मिल पाएगी और सरकार को भी जमा धानों का उचित लाभ नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात अगर मौसम के बारे में बात करें सिमरन जी, तो जिस तरीके से हल्की गर्मी भी है और तेज धूप भी है, हालांकि धूप खिली हुई सुबह जरूर रहती है, मगर ठंड का असर भी सुबह और शाम और रात को साफ देखा जा रहा है। जी जिसे बहुत तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।